रुक करते हैं खबरों की तरफ। दतिया के सेवड़ा में विशाल दंगल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और इस अवसर पर सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल ने 21 लाख के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया है। सेवाड़ा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत इगुई के ग्राम आलमपुर में विशाल दंगल के कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल उपस्थित रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में राम मिलन चौधरी और राम प्रताप राजपूत, भूरे चौधरी देवई और संतोष महते, पवन पाठक सहित सैकड़ों पहलवानों ने भाग लिया है। और इस अवसर पर विधायक ने 21 लाख की लागत से निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। 21 लाख की राशि रही है, 9 लाख रुपए सामुदायिक भवन के लिए और 12 लाख रुपए नाले के लिए। किसके द्वारा हुआ? माननीय विधायक जी के द्वारा हमारे यहाँ पे भूमि पूजन किया गया है और यहाँ पे इतनी राशि का भूमि पूजन किया गया है, 21 लाख रुपए का लगभग। यहाँ पर दंगल भी बहुत बड़ा दंगल हम हर साल अष्टमी को करवाते हैं। यहाँ पे ये लगभग पिछले 10 सालों से दंगल हो रहा है। क्षेत्र और प्रदेश से कितने यहाँ पर जो है लगभग 70 पहलवान आते हैं। हर साल हमारे यहाँ पे पहलवान आते हैं। जो कुश्ती रहेगी सबसे बड़ी कुश्ती रहती है, लगभग 11,000 रुपए की रहेगी। मध्य प्रदेश में एक गांव का नाम ही रावण है। आपको बताते चले कि यहाँ के लोग उन्हें भगवान मानकर पूजते हैं। लोग वहां अपनी गाड़ियों पर जय रावण बाबा लिखवाते हैं और विजयदशमी पर शोक मनाते हैं। इसके बाद में वहां रावण बाबा को मनाने के लिए एक स्पेशल पूजा अर्चना भी आयोजित की जाती है। गांव के लोग हर शुभ कार्यों में रावण बाबा की पूजा करते हैं। आज पूरे देश में विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। जगह जगह रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा। ऐसे में एक गांव ऐसा भी है जिसका नाम रावण है और यहां पर दशहरे पर रावण की भव्य पूजा आरती की जाती है। ये गांव मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है, जिसे देखने दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचते हैं। गांव रावण है, जिला विदिशा, नटेगन तहसील 6 किलोमीटर अंदर है, पश्चिम की ओर, जहाँ पर रावण बाबा महाराज की मूर्ति स्थापित है। रावण बाबा महाराज विराजमान है और रावण गांव है। रावण महाराज का ये तालाब है, रावण महाराज की ये तलवार है और सभी लोग पूरे ग्रामवासी रावण बाबा महाराज को हर प्रति मानते हैं प्रतिदिन और प्रतिदिन पूजा याचना भी होती है और सभी हमारे पूरे कार्य यहीं से संपन्न होते हैं रावण बाबा महाराज से। ग्राम पंचायत रावण है और ये जो स्थान है ये रावण बाबा का मंदिर है। भव्य पुराना और दिव्य मंदिर है। यहाँ पर रावण महाराज की बड़ी प्रतिमा अंदर शोभित है जो शयन निद्रा में है और इनकी जो है यहाँ पर बड़ी महिमा है। यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम या आयोजन या कोई कार्य वगैरह होता है तो सर्वप्रथम पहले रावण बाबा को यहाँ निमंत्रण और पूजन की जाती है। इसके बाद में ही यहाँ के लोग सब समापन करते हैं कार्यक्रम। रावण बाबा ग्राम रावण में ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। हम सभी समाजों के लोग रावण बाबा महाराज को पूजते हैं और हमारे मांगलिक कार्यों में विशेष रूप से जब मांगलिक कार्य होते हैं तो उनमें जो है हम सर्वप्रथम रावण बाबा को ही मनाते हैं, पूजते हैं कि हमारे कार्य सफल हों और उनको पूजते हैं तो कोई विघ्न हमारे कार्यक्रम में नहीं। रावण बाबा की स्थापना यहाँ पर कैसे हुई थी, क्या वजह थी, क्या कारण था, कहाँ से बाबा की स्थापना के लिए किवदंती है, कोई लेख तो है नहीं है। किवदंती है कि हमारे यहाँ सामने 2 किलोमीटर दूर एक बूदे की पहाड़ी है, वहाँ पे एक दानव था, वो बड़ा भयंकर बलाकारी था, वो शक्तिशाली था, उसके बराबर का कोई टक्कर का यहाँ नहीं था। तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने उसको बताया कि आप यहाँ छोटे मोटे लोगों से लड़ते हो, आप जाओ लंका, आपके बराबरी का लंका का रावण राजा है, उससे युद्ध करो। तो उसे भी लगा यार मेरे बराबरी का कोई नहीं है, तो चलो लंका। तो वहां जब वो पहुंचता है तो रावण महाराज का वैभव देख के उसका बल क्षीण हो जाता है। तो कई बार वो गया तो वहां के मंत्रियों ने पूछा कि बार बार तुम क्यों आते हो? तो बोला भाई मैं यहाँ युद्ध करने आता हूँ, लेकिन महाराज की छवि देख के मेरी शक्ति चली जाती है। तो रावण महाराज ने बोला उससे कि आप एक काम करो, मेरी छाया के रूप में मेरी जो है पाषाण प्रतिमा ले जाओ, सुबह उसके दर्शन करोगे, तुम्हें जो है यहाँ आने की जरूरत नहीं है और तुम्हें युद्ध करने की इच्छा वहीं पूरी हो जाएगी। ग्राम रावण में जो रावण का जो ग्राम है वहाँ परंपरा रूप से जो पूजन कार्यक्रम किया जाता है, उस पूजन में जो भी नियमानुसार बल रहेगा समुचित व्यवस्था की जाएगी और जितना भी भीड़ का आकलन वगैरह करके समुचित प्रॉपर व्यवस्था लगाई जाएगी।
कहाँ से इसमें कुछ लोग आते हैं, कुछ आइडिया? कुछ इसमें आसपास के लोग आते हैं, कुछ बाहर से लोग आते हैं, तो उस संबंध में समुचित बल व्यवस्था लगाई जाएगी। नरसिंहगढ़ विजयदशमी के पावन पर्व पर प्रतिवर्ष के अनुसार आपको बताते चले कि इस साल भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पद संचलन सुबह 11 बजे ब्राह्मण समाज की धर्मशाला से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए वापस ब्राह्मण समाज की धर्मशाला में जाकर समापन हुआ है। यहां पर लोगों ने जगह जगह स्वागत भी किया है। आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का फर्स्ट संचालन हुआ है। विजयदशमी के पर्व पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नरसिंहगढ़ विजयदशमी के पावन पर्व पर इस वर्ष भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का पद संचलन सुबह 11 बजे ब्राह्मण समाज की धर्मशाला में प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए वापस ब्राह्मण समाज की धर्मशाला में जाकर समापन हुआ है। यहां पर लोगों ने जगह जगह स्वागत भी किया है। खबर दतिया से है, जहां पर सेवाड़ा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत मलियापुरा में 150 मीटर नाले का निर्माण गांव के सरपंच सीमा प्रजापति ने कराया था और जो कि बारिश के समय धंस गया है। और यहां पर धंसने की लिखित आवेदन के रूप में पुलिस थाना भगवापुर को सरपंच द्वारा शिकायत भी की गई थी, जिसमें सरपंच ने लिखित आवेदन में गांव के कुछ अज्ञात लोगों पर आरोप लगाते हुए बताया कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा ये नाला गिराया गया है। एस्टीमेट था 4,12,000 के करीबन था जी। और इसमें जो गुणवत्ता उस समय मैंने भी कहा, जो चेकिंग आई थी कि इस तरफ दोनों तरफ माटी भराई है, तो दोनों तरफ माटी भी नहीं भराई जी। खुला छोड़ दिया। और इसका जो बेस था वो बेस बिल्कुल अच्छा नहीं था, इस कारण ये नाला गिर गया। इसमें बारिश का कोई दोष नहीं है। अगर आप गुणवत्ताहीन काम करोगे तो वो तो गिरना ही गिरना है। लेकिन अधिक बारिश हुई, ऊपर पानी चला इस तरीके से? नहीं, इधर ऊपर से कहीं पानी नहीं चला जी। मेरा एक खेत है पाक बगल में जी, तो पानी इधर जो नाला कट गया, बम्बा कट गया था, उसमें से पानी निकला जी। तो आपका कहना है कि गुणवत्ताहीन नाला था? हाँ, गुणवत्ताहीन था, इसलिए गिर गया। और बाउंड्री वाल के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? बाउंड्री वाल का भी आप देख रहे हैं, उसमें अभी अधूरा निर्माण कार्य पड़ा है। थाने में धरना देने पहुंचे देवरी से बीजेपी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया का गुस्सा उस वक्त और भी ज्यादा बढ़ गया जब डॉक्टर पर एफआईआर न होने की बात सामने आई है। पिछले महीने स्नेक बाइट का, आपको बताते चले कि स्नेक बाइट का जो मामला है वो सामने बमनी निवासी एक ग्रामीण की मौत हो गई थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार पुलिस और डॉक्टर के पास भटक रहा था। जब पीड़ित परिवार ने स्थानीय विधायक से मदद की मांगी तो तत्काल विधायक ने फोन पर थाना प्रभारी केसरी से बातचीत करना चाही, लेकिन थाना प्रभारी ने विधायक को गोलमोल जवाब देकर टाल दिया है। 2 दिन बीत जाने के बाद में मामले में कोई ठोस कार्रवाई न होने से देवरी विधानसभा से बीजेपी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया नाराज हुए और अपने समर्थकों और पीड़ित परिवार के साथ केसरी थाना पहुंचे, धरना करने लगे। विधायक ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक को थाने में धरना देने पड़े हुए थे और इसे शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। वहीं विधायक की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जो है वो आला अधिकारियों ने भी, आला कमान ने थाना अधिकारी केसली को लाइन हाजिर कर दिया है। बिल्कुल दे देंगे। यदि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक को इस बात को लेकर के थाने में धरना देना पड़े कि एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही है, इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। और ऐसी विधायक मुझे नहीं करना है। मैं अपना पेट भरने के लिए विधायक नहीं बना हूँ, मैं जनता की बात करने के लिए विधायक बना हूँ। जनता की, गरीब लोगों के लिए जो पीड़ित हैं उनकी बात करने के लिए विधायक बना हूँ। तो यदि यही रवैया है तो मुझे विधायक ऐसी नहीं करना है। और भी जो देवरी विधानसभा में चिकित्सक हैं और अन्य प्रशासनिक कर्मी हैं, उन सबकी कार्यशैली इसी तरीके से है या कुछ ये बिरला मामला है? नहीं, ये गंभीर मामला था, इसलिए संज्ञान में लिया हमने और मुझे आना पड़ा इतनी रात में। दमोह जिले के पटेरा थाना पुलिस ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी मुकेश गुजरे के घर पर छापा मारकर कार्रवाई करते हुए यहां पर बड़ी मात्रा में पटाखा सामग्री जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यहां पर छापा मारा तो कमरों में विस्फोटक सामग्री पाई गई और उक्त विस्फोटक सामग्री अवैध रूप से रहवासी इलाके के घर में रखी हुई थी और पुलिस ने बीईओ गुजरे और साथ ही उनकी पत्नी मंजू गुजरे पर विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। उक्त पटाखा सामग्री के भंडारण और निर्माण
संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई है। अवैध विस्फोटक सामग्री के अंतर्गत थाना पटेरा में एक मुकेश गुजरे हैं, उनके घर से अवैध सामग्री लगभग 50,000 रुपये की जब्त की गई है, जिसमें मुकेश गुजरे और उनकी पत्नी मंजी गुजरे के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत FIR दर्ज की है। सर, सुनने में आ रहा कि जो मुकेश गुजरे हैं वो BO के ब्लॉक विकास खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर भी है। हाँ, बताया जा रहा है कि वो विकास खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ है। ये कार्रवाई कब तक चलेगी और कैसे कार्रवाई में FIR दर्ज की गई है और दर्ज करने के बाद उनके जो मसरूका था उसे जब्त कर दिया गया, जब्त करके प्रधान कार्रवाई की गई। ओरछा निवाड़ी SP डॉक्टर राय सिंह नरवैया ने 48 घंटे पूर्व हुए अंधे कत्ल का खुलासा किया है। मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक व्यक्ति का नाम घनश्याम कुशवाहा था और मृतक रेलवे सेवा से रिटायर व्यक्ति था। अपने परिवार से अलग रहते हुए आरोपी महिला सोनिया उर्फ रामबाई अहिरवार के साथ में उसके अवैध संबंध हो गए थे। महिला की नजर रिटायर हुए रेलवे के कर्मचारियों की पेंशन पर थी, जिसके चलते वो महिला मृतक से संबंध बनाई थी और साथ ही महिला का आगरा के रहने वाले किसी और व्यक्ति से भी प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके साथ में मिलकर आरोपी महिला ने घटना अंजाम दिया और साथ ही मृतक को उत्तर प्रदेश लाकर मध्य प्रदेश में घटना को अंजाम दिया है। ये सागर और अपना झांसी रोड वाला फोरलेन हाईवे है, उस पर एक डेड बॉडी सरकारी से मिली थी। उसमें वो मार करके और जलाया गया था, कार छुपाई गई थी। तो इसमें तत्काल मौके पर जो है स्पेशल सागर की टीम लाई गई थी और थाना प्रभारी प्रभारी ड्यूटी साहब मौके पर गया था। उसके बाद उन्होंने देखा तो निश्चित तौर पर लग रहा था घटना किसी जो है बाहरी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे लाकर के लाश फेंका गया है। उसकी शिनाख्ती की गई। शिनाख्ती के बाद पता चला कि घनश्याम कुशवाहा करके 65 साल का युवक है जो रेलवे में नौकरी करता था। रिटायर होने के बाद उसके परिवार वालों ने बताया तो उसने बताया कि इसका एक महिला से तस्कता थी। उसके बाद हम लोगों ने जो है इसके आने जाने के रास्ते को देखा तो CCTV फुटेज में महिला और एक पुरुष के साथ में घटना के बारे को आते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद से लड़की जिंदगी वाली की थी तो महिला को उसके घर से मोटरसाइकिल में तक की और महिला को गिरफ्तार किया और उसके बाद फिर जो है पूछताछ की गई उससे। तो उसने कहानी बताई, उसका एक प्रेमी था, उसके द्वारा इस घटना को अंजाम देना और उसका भी मौके पर रहना बताया गया। प्रथम दृष्टिया ये घटना जो है पहले मृतक से उसके संपर्क थे और ये दूसरा जो प्रेमी आ गया था। उसके बाद इसको रास्ते हटाने के लिए उन्होंने जो प्रोग्राम किया, उसके बाद वो लग पाएंगे इसको आ जाने के कारण इसको रास्ते हटाने के कारण इसको मार करके दिया गया। सिंधी पुलिस थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सोनी ने आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। आपको बताते चलें कि इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राय सिंह नरवैया के निर्देशानुसार असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की गई है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी अजय अहिरवार को 3 कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला सेंद्री से है, जहां पर आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 3 कट्टा और जिंदा कारतूस को बरामद भी किया गया है। तो वहीं भोपाल ड्रग्स फैक्ट्री कांड में गुजरात ATS और NCB को प्रेम सुख पाटीदार को सरगर्मी से तलाश भी कर रही है और मुख्यालय में पुलिस कप्तान की टीम उसकी तलाश न जाने कहां की है। पुलिस कप्तान के अनुसार आज दोपहर प्रेम सुख पाटीदार घायल अवस्था में अफजलपुर थाना पहुंचा, सरेंडर किया और बताया ये भी जा रहा कि प्रेम सुख ने खुद को पैर में गोली मारी। SP अभिषेक आनंद ने बताया कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, उसे पुलिस हिरासत में लेकर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। आरोपी की पुलिस सरगर्मी की तलाश भी कर रही है। इसी दौरान पूछताछ से बचने के लिए खुद को पैर में गोली मारकर प्रेम सुख अफजलपुर थाने पहुंचा। पुलिस कप्तान के अनुसार आपको बताते चले कि प्रेम सुख ने थाना परिसर में ही रिवॉल्वर से खुद की टांग पर गोली मारी। आरोपी के पास से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
गोली मारकर थाना परिसर में ही ये गोली लगा हुआ मिला। कौन थाने पे सर? अफजलपुर। क्या कोई पिस्टल वगैरह बरामद हुई है इसका? हाँ, इससे एक पिस्टल भी बरामद हुई है। करीब जो है 14:30 से 14:45 के बीच की बात है ये। इससे एक पिस्टल भी जो मिली है और अभी पिस्टल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। संभवतः वो भी अवैध है, इसके बारे में जानकारी ली जाए। क्या सर एनसीबी और जो एटीएस है गुजरात उसको सूचना दे रहे हैं आप? इसके बारे में अपन जो है आगे की वैधानिक जो कार्रवाई है वो एजेंसियों को, जिन एजेंसियों के द्वारा ये वांछित है, एनसीबी के द्वारा जो वांछित है, तो उन एजेंसियों को आप जो सूचना प्रदान की। जैसे आपने कहा थाना परिसर में मैंने बताया नहीं कि अभी जो इसके बारे में जो पूरा फुटेज देखने को उपरांत इसमें पूरा देखा जाएगा। अभी ये खुद को गोली मारा इसने पैर में, घटना स्थल एग्जैक्टली, और वो चीजें फुटेज देख करके आगे की जो जानकारी है वो प्रदान करेंगे। खबर दतिया से है, जहां पर भंडेर विकास खंड के शिक्षकों ने एरियल दिलाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि शिक्षकों ने ज्ञापन में बताया कि 12 और 24 साल की क्रमोन्नति और समस्त एरियल का भुगतान जल्द से जल्द करें। साथ ही उन्होंने मांग की है कि ये समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। शिक्षकों का भी कहना है कि वो कई बार अधिकारियों से मौखिक रूप से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी समाधान नहीं किया गया। वहीं अब उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आपको बताते चले कि पूरा मामला दतिया से है, जहां पर शिक्षकों ने एरियल दिलाने की मांग की है। शिक्षकों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जल्द कार्रवाई करने की मांग भी उठाई है। साथ ही भंडेर विकासखंड के शिक्षकों ने एरियल दिलाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और 12 और 24 साल की क्रमोन्नति और समस्त एरियल का भुगतान जल्द से जल्द करें। और साथ ही शिक्षकों का कहना है कि वो कई बार अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और अपर कलेक्टर एल.के. पांडे ने मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग के तत्वाधान में एक जिला एक औषधि पादप और साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर में एलोवेरा पौधे का रोपण किया है। इस दौरान सहायक संचालक उद्यानिक गंभीर सिंह तोमर और जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर नीलम कुशवाहा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने पौधारोपण के दौरान औषधि पौधों के लगाने पर जो है वो बल देते हुए कहा कि ये पौधे जीवनदायिनी हैं, इनके लगाने से ये हमें औषध के रूप में उपलब्ध हो पाते हैं। पौधारोपण के दौरान जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर नीलम कुशवाहा ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर एल.के. पांडे और उद्यानिक सहायक संचालक गंभीर सिंह तोमर को एलोवेरा के पौधे भेंट किए गए हैं। सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत बैडन में संचालित एक स्पा सेंटर के मैनेजर सिकंदर की बुधवार रात हत्या करने वाले आरोपी शिवम मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बुधवार मध्य रात्रि में 108 एम्बुलेंस के स्टाफ की सूचना प्राप्त हुई और एक स्पा सेंटर विद्यनगर रोड बैडन के मैनेजर मृतक सिकंदर रविदास की बिलौची स्थित स्पा सेंटर के मैनेजर शिवम मिश्रा के द्वारा हत्या की गई है। सूचना पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर घटनास्थल पर पहुंचकर देखा गया कि स्पा सेंटर की गैलरी में काफी खून फैला हुआ था। सिकंदर रविदास मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसके सिर पर कई जगह पर गंभीर चोटें थी, खून भी निकल रहा था। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म भी स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दस थानों की पुलिस अचानक देर रात बैवर पहुंची है, जहां पर आपको बताते चलें कि रैली के दौरान धक्का मुक्की को लेकर विवाद भी हो गया है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसे ध्यान में रखते हुए पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। झांकी में आ रहा था, झांकी देखते देखते उस टाइम पे मैं मातृ शहर के जस्ट थोड़ा सा आगे एक मंदिर है, वहाँ पे मैं आया तो और अन्य लोग थे, कम से कम 10-15 लोग थे। वो लोग उनने मेरा नाम पूछा, शर्मा ने मेरा नाम पूछा। नाम पूछने के तुरंत बाद मेरे को मारना उन्होंने शुरू कर दिया, बेल्ट से, चाकू से, जैसे नीचे पटक के, लातों से, माँ बहन की गाली गलौज कर करके फुल मेरे को मारा। ब्यावरा थाने में दो पक्षों के बीच हमार पिटाई की घटनाएं सामने आई थी और संबंधित दल को बिलोंग करते हैं दोनों पक्ष। फलतः लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और दोनों पक्षों में आपसी सहमति हो गई है और दोनों पक्षों का वहाँ पे कल भी करा लिया हम लोगों ने और अभी भी कुछ ऐसी वैधानिक कार्रवाई करने से दोनों पक्षों ने इनकार किया है। किस बात को लेकर विवाद हुआ, कुछ सामने आया सर इसमें?
कोई झांकी दर्शन और भीड़ ज्यादा होने से क्राउड वहाँ पे ज्यादा था, फलते हैं उनके बीच कुछ विवाद की घटनाएं सामने आई। दोनों पक्षों में मारपीट हुई? हाँ, दोनों पक्षों में मारपीट घटनाएं हुई हैं। सर, राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में नवरात्रि के पावन पर्व पर मालवा गरबा महोत्सव ग्रुप की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मोहन शर्मा ने शिरकत की है। कार्यक्रम में छोटी छोटी बालिकाओं ने गरबा नृत्य किया। इस मौके पर आयोजक अनुराग चंचल मेवाड़ और शीनू गुप्ता, प्रिया शर्मा, यशदीप साहू सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। सराहनीय प्रयास नगर के होनहार युवा भाई चंचल मेवाड़ और शीनू गुप्ता द्वारा प्रारंभ किया है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, जिसमें गरबे का कार्यक्रम आज भंडारी उद्यान में किया जा रहा है। आज असंख्य छोटी छोटी कन्याएं, हमारी बहनें, माताएं सब पूरी ऊर्जा और उमंग के साथ इस नवरात्रि के गरबा उत्सव में हमारे बीच सराहनीय प्रयास से उन सबको हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। वर्षों देखते आ रहे हैं, कुछ बच्चे, कुछ महिलाएं और कुछ माताएं बहनें, वो क्या है गरबा करने के लिए बड़ी उत्सुक रहती हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि हम सभी जो माता बहनें हैं और जो बच्चे हैं उनको एक मंच दें जहाँ पर वो माता रानी के लिए गरबा करें। क्या हर बार की तरह हर बार ही रहेगा आयोजन कि एक बार ही रहेगा? नहीं, ये प्रतिवर्ष अब हम आयोजन करेंगे। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी संख्या भी बढ़ेगी और आयोजन भी बहुत भव्य होगा। कितनी संख्या में माताएं बहनें यहाँ पर मौजूद थी? अभी हमारे पास 150 की संख्या में माता बहनें मौजूद है और अगली बार हो सका तो माता रानी की कृपा से और अधिक। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत चैनपुरा में एक दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ है। सूचना के मुताबिक दमोह की तरफ से जा रहे ट्रक और बटियागढ़ की तरफ से आ रहे ऑटो रिक्शा की आपस में टक्कर हो गई है, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये दुखद घटना है जो कि बटियागढ़ के पास चैनपुरा है, वहाँ पे ऑटो और ट्रक के बीच भिड़ंत हुई है, जिसमें से जैसे ही सूचना मिली तो कलेक्टर सर और एसपी सर तत्काल मौके पे पहुँचे हैं और मैं जिला अस्पताल आ चुका था और वहाँ से सभी लोगों को जो घायल थे तत्काल जिला हॉस्पिटल भेजा गया और यहाँ डॉक्टर्स की टीम पहले से ही तैयार थी, तो सभी का इलाज चल रहा है, जिसमें से जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हम जबलपुर भेज रहे हैं। घटना की सूचना मिली थी तो तत्काल मौके पर जिला कलेक्टर महोदय, जिला एसपी महोदय जो है मौके पर पहुंचे थे। पहुंचते तक जो है वो घायलों को यहां जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। जो मौके पर जो है जो भी उनके द्वारा बारीकी से निरीक्षण किया गया। बाबरा में देर रात लोगों ने सिटी थाने का घेराव किया है। स्थानीय लोगों ने टीआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस साल नवरात्रि में आपको ये भी बताते चले कि बाबरा शहर में आकर्षक झांकियां बनी हुई थी, जिसके चलते श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिली और इस कारण शहर में बड़े वाहन के जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। साथ ही रविवार की अगर बात की जाए तो रात को लोगों ने एसडीएम निवास के पास से रास्ता रोक दिया, जिसकी शिकायत मिलने पर टीआई वीरेंद्र धाकड़ के आपको बताते चले कि 7 पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। लोगों का ये आरोप लगाया लोगों ने कि इस दौरान टीआई वीरेंद्र धाकड़ ने हिंगलाज माता के मंदिर में रखी टेबल को लात मारी है, जिसके बाद लोग ज्यादा भड़क गए और रात 11 बजे नगर की झांकियों को बंद कर पुलिस पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों लोग सिटी थाने के सामने जमा हो गए। आपके द्वारा बदतमीजी से बात की जा रही है क्या? हम लोग जो 90 मेरा आयोजन 90 से चला आ रहा है, बंधु एकता समिति, हिंगलाज माता मंदिर पे लात मारी गई टेबल में। हमारे आयोजन में कहा जा रहा है कि हम माहौल खराब कर रहे हैं। किसने माहौल बना रहे हैं? किसने मारी? टीआई साहब ने। अच्छा। और पुलिस के द्वारा हिंगलाज माता मंदिर पर सिंगरौली में नवरात्रि के अवसर पर आपको बताते चले कि 100 ओएनजीओ के तत्वाधान में गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर आपको बताते चले कि यहां पर आयोजन किया गया और हर साल की भांति इस साल भी गरबा महोत्सव का धूम देखने को मिली और सामाजिक संस्था 100 ओएनजीओ के बैनर तले गरबा खेला गया। आपको बताते चले कि यह गरबा 9 और 10 अक्टूबर को बहरन के राजमाता चुनकुमारी स्टेडियम में 6 से 11 बजे तक खेला गया और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जिले भर के लोग काफी ज्यादा उत्सुक नजर आए। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।